आज आप सभी का मेरे चैनल ग्रामीण स्टडी में बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के वीडियो में हम वर्णमाला के व्यंजन वर्ण के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो स्वरों का सहायता लेना पड़ता है। अगर हम स्वरों का सहायता न लें तो इसको बोला नहीं जा सकता है, और इनके वर्ण को जब हम लिखेंगे तो हलंत करके लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये हैं हमारे व्यंजन वर्ण। अब हम देखते हैं कि ये जो वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन यानी कि वर्गीय व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। तो स्पर्श व्यंजन का जो पहला वर्ग है यानी कि क वर्ग, इसको कैसे उच्चारित करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंठ। और यहीं पे जो वर्गीय व्यंजन का दूसरा वर्ग है इसको कहते हैं च वर्ग, और इसको हम कहते हैं तालव्य। और ट, ठ, ड, ढ, अड़ यानी वर्गीय व्यंजन का जो तीसरा वर्ग है इसको ट वर्ग यानी कि मूर्धन्य वर्ड इसको कहते हैं। और यहीं पे फोर्थ वर्ग जो है यानी त वर्ग को हम कहते हैं दंत्य वर्ण। और यहीं पे लास्ट वर्गीय व्यंजन का जो पांचवा वर्ग है उसको प वर्ग कहते हैं। और इसका उच्चारण स्थान क्या है तो ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान है। और यहीं पे हम देखते हैं कि य, र, ल, व को क्या कहते हैं। तो य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन और श, ह को ऊष्म व्यंजन और छ, त्र, ज्ञ, स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये छ, त्र, ज्ञ, स्र को संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो व्यंजन हैं दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन किन वर्णों के मेल से ये बने होते हैं। तो छ, त्र, ज्ञ, स्र ये किन किन वर्णों के मेल से बने होते हैं। तो क प्लस श से बने होते हैं। यहीं त्र, त प्लस र से बने होते हैं। और ज्ञ, ज
प्लस ईय से बने होते हैं और स्र प्लस र से बने होते हैं। अब हम देखते हैं कि पूरे वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो पूरे वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कैसे, आइए जानते हैं। तो हमने पढ़ा है इसके पहले वाले वीडियो में कि स्वरों की संख्या कुल 11 होता है। 11 कौन कौन सा? तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये हमारे स्वर हैं। और मूल जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। 33। अब इसमें 2 व्यंजन और आ जाएंगे। क्या है? जैसे सड़क का ड़ और पढ़ाई का ढ़, ये 2 और ऐड हो जाते हैं हमारे इसमें, जिसको हम ताड़न जात कहते हैं। तो ये ताड़न जात में इसको अभी हम ऐड करेंगे। अब देखते हैं अयोगवाह, जिसको हम अनुनासिक और विसर्ग कहते हैं। इनकी संख्या 2 होता है। 2। अब संयुक्ताक्षर, ये हमारे संयुक्ताक्षर वर्ण हैं, तो इनकी संख्या 4 है। अब ताड़न जात ये हमारे हैं सड़क का ड़ और पढ़ाई का ढ। इसको हम कई नामों से जानते हैं। तो इनका नाम क्या है? इनको हम ताड़न जात, उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, फेंका हुआ व्यंजन, अश्रिप्य व्यंजन, कई नामों से इनको हम जानते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 2 है। लेकिन ये जो मूल वर्णमाला के जो वर्ण हैं ये 44 हैं। कितने हैं? 44 मूल वर्ण हमारे जो हैं। लेकिन टोटल हम वर्णमाला में कितने वर्णों का अध्ययन करते हैं? तो टोटल वर्णमाला में हम कुल 52 वर्णों का अध्ययन करते हैं। आइए अब गिनते हैं। 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 को 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, टोटल 52 वर्ण हमारे वर्णमाला में होते हैं और इनका हम अध्ययन करते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।